7 अगस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी। उनका कहना है चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट चोरी कर रहा है। फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के 5 तरीके गिनाए। पहला तरीका, डुप्लीकेट वोटर, एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग जगहों पर दर्ज किया जाता है, मतलब वही इंसान अलग अलग बूथों से 2-2, 3-3 बार वोट डाल सकता है। वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? दूसरा तरीका, फर्जी पते, ऐसे घर या बिल्डिंग्स जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं, जो अधूरी या खाली पड़ी हुई है, वहां पर भी वोटर का नाम चढ़ा दिया जाता है। चुनाव के दिन कोई पूछे तो भी असली आदमी मौजूद ही नहीं। तीसरा तरीका, एक पते पर भीड़, छोटे से कमरे या झोपड़ी में दर्जनों बल्कि 70-80 तक वोटर रजिस्टर्ड मिलते हैं। चौथा तरीका, धुंधली पहचान, कई वोटर ऐसे दर्ज हैं जिनकी फोटो धुंधली है या बिल्कुल नहीं है। इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट लिया गया है। पांचवा तरीका, फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 70-80 यहाँ तक कि 90 साल के बुजुर्गों को पहली बार वोट डालने वाला दिखाया गया है, जबकि असलियत यह है कि वो लोग दशकों से वोटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण दिया, जहां 1,25,000 फर्जी वोटर मिले। राहुल गांधी का दावा है अगर चुनाव आयोग ई वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दे तो साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी धोखाधड़ी से प्रधानमंत्री बने। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता। इन भारी भरकम आरोपों के बाद भी चुनाव आयोग ने जांच नहीं की, न सबूत देखे, सिर्फ कुछ सेकंड में ट्वीट कर कहा यह आरोप भ्रामक है। उल्टा ये शर्त रखी कि जांच तभी होगी जब राहुल गांधी शपथ पत्र देंगे कि उनका डेटा बिल्कुल सही है। साल की इंडिया टुडे की टीम ने पाया बेंगलुरु के मुनी रेड्डी गार्डन का हाउस नंबर 35 महज 10-15 वर्ग फुट का एक कमरा है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति रहता है, लेकिन वोटर लिस्ट में 80 से ज्यादा नाम दर्ज और मकान मालिक बीजेपी का नेता जयराम रेड्डी है। यह कोई पहली बार नहीं, दिल्ली चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही सबूत दिए थे। कई चैनल्स ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था कि फर्जी वोटिंग वाकई हो रही है। उन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी।